सुनिए देवियों और सज्जनों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने वाली हरितालिका तीज की पावन कथा। हरित का मतलब अपहरण करना, आलिका का मतलब सखी, यानी पार्वती जी की सहेली ने उनका हरण करके उन्हें वन में ले जाकर कठोर तपस्या कराई। यही कथा हरितालिका तीज के नाम का कारण मानी जाती है। कथा है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया, तभी उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। अब आप सोचिए, पार्वती जी का हृदय तो शिव जी में ही बसा था, वे इस विवाह को कैसे स्वीकार करती। माता पार्वती ने अपनी सखी के साथ घर छोड़ दिया और घने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कभी फल खाकर, कभी पत्ते खाकर और कभी निर्जल रहकर उन्होंने वर्षों तक तप किया। देवताओं तक को अचरज हुआ उनके इस तप को देखकर। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। यही वह दिव्य क्षण था जब शिव और पार्वती का पावन मिलन हुआ। तभी से इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका तीज। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और कन्याएं शिव पार्वती की पूजा कर उत्तम पति प्राप्त करने का आशीर्वाद लेती हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हरितालिका तीज नारी शक्ति और समर्पण का अद्भुत प्रतीक है। अब सुनिए हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण व्रत विधि। इस दिन स्त्रियां प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। मिट्टी या रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाकर सजाई जाती हैं। शिव पार्वती की मूर्तियों को हरियाली, फूलों और सुहाग की वस्तुओं से सजाकर उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इस व्रत की सबसे विशेष बात यह है कि स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं, यानी पूरे दिन और रात बिना भोजन और जल के केवल शिव पार्वती की आराधना में लीन रहती हैं। पूजन के समय कथा सुनना और भगवान शिव पार्वती की आरती करना आवश्यक है। रात भर जागरण और भजन कीर्तन का भी महत्व है। अगले दिन प्रातः व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार यह व्रत न केवल अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्रदान